हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ITI फाइटर यूट्यूब चैनल में। NPCL तारापुर की तरफ से एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसकी अपडेट हमने आपको टेलीग्राम चैनल नंबर 1 ITI फाइटर में दिया था। आज फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इसकी PDF आप इस वेबसाइट में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है npcilcareer.co.in, अथवा आप हमारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं नंबर 1 ITI फाइटर के नाम से। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाली कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एज क्या मांगी गई है और बॉन्ड कितने साल का है और सैलरी क्या रहेगा, स्टाइपेंड क्या रहेगा। 2 साल की ट्रेनिंग के बाद यहाँ पे परमानेंट किया जाता है कि नहीं, ये सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं फर्स्ट टाइम तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपने सेकेंड टाइम या आप हमारे पुराने व्यूअर हैं तो आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा, इसके लिए दिल से धन्यवाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। 8 फरवरी से इस फॉर्म को अप्लाई आप कर सकते हैं। तो यानी कि आज ये वीडियो हम बना रहे हैं 7 फरवरी को, तो 8 फरवरी से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है 28 फरवरी। लगभग आपको 20 दिन का यहाँ पे टाइम दिया जा रहा है, तो आप फर्स्ट वीक के अंदर ही फॉर्म को भर लीजिए। ठीक है। चलिए लास्ट डेट के लिए मत रखिएगा। और यहाँ पे हम बात करते हैं टोटल वैकेंसी कितनी है, और यहाँ पे बात कर लेते हैं मिनिमम पोस्ट। तो ITI स्टूडेंट का हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। बाकी अदर आप क्वालिफिकेशन रखते हैं, प्लांट ऑपरेटर अगर आप क्वालिफिकेशन यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, तो 12th पास भी वैकेंसी रहती है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं ITI फिटर के स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पे 34 टोटल वैकेंसी है। टर्नर के लिए 4 वैकेंसी, इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पे 26 वैकेंसी है। इसी प्रकार AC मैकेनिक के लिए यहाँ पे 3 है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 11 वैकेंसी। तो अदर वायरमैन मशीनिस्ट यहाँ पे भी आप अपनी ट्रेड वाइज वैकेंसी देख सकते हो। ठीक है। तो नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी हमने डिस्कस कर ली। कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी आप देख सकते हो। एज की बात करें, एज यहाँ पे क्या रखी गई, तो जैसे कि अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे अलग अलग है। जैसे कि आप मान लीजिए आपकी यहाँ पे पोस्ट, आप इस पोस्ट में भर रहे हैं तो आपकी एज यहाँ पे 18 से 30 है। अगर आप फार्मासिस्ट से भर रहे हैं फॉर्म को तो आपकी एज यहाँ पे 18 से 25 मांगी गई है। इसी प्रकार से ITI स्विच की बात करें तो यहाँ पे मेंटेनर पोस्ट के लिए, स्टेपनरी ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे 18 से 24 रखा गया, जो कि आपको पता है कि कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपको छूट भी मिल जाएगी। OBC कैटेगरी से तो 3 साल, SC कैटेगरी से तो 5 साल और ST कैटेगरी से तो 7 ईयर का यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो आप अगर आप 18 से 25 की एज में है और आपका OBC कैटेगरी से, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमने आपका एज के बारे में बात कर लिया, स्टाइपेंड के बारे में भी उन्होंने दे रखा है। बाकी डिटेल में हम नीचे देख लेते हैं, वहाँ पे इन्होंने भी अच्छे से क्लियर किया है। बाकी यहाँ पे छूट की बात करते हैं तो यहाँ पे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के बारे में यहाँ पे 5 साल, यहाँ पे SC एंड ST के यहाँ पे 5 साल छूट दिया गया, जो कि हमने ST का 7 साल बताया, वो यहाँ पे इन्होंने 5 साल दिया गया। OBC कैटेगरी के यहाँ पे 3 साल का छूट यहाँ पे दिया गया है। PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 10 ईयर का छूट दिया गया। अलग अलग जो यहाँ पे PW शेड्यूल कास्ट के लिए यहाँ पे छूट दिया गया 15 साल। PWD अदर बैकवर्ड क्लास के लिए यहाँ पे 13 वर्ष का यहाँ पे छूट दिया गया है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं पूर्व सैनिक अभ्यर्थी हैं, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे भी दिया गया है, तो वो भी आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, हाँ जी, जो इम्पॉर्टेंट है फिजिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड। फॉर्म बनने से पहले आप इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगर आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर से कम है, ठीक है, तो आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप 159 पॉइंट में हैं तो आप अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, आपका कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो 159 प्लस तो होनी चाहिए, 159 से कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वेट यहाँ पर आप देख सकते हो, वेट आपका लगभग इतना होना चाहिए, वेट का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर ये आपने देख लिया ना, ये मेंटेनर पोस्ट के लिए यहाँ पे कितना रखा गया, 45, 45.5 और 160 सेंटीमीटर ये आपकी हाइट होनी चाहिए मिनिमम। चलिए यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं, पोस्ट का नाम यहाँ पे दिया गया है और PWD जो भी स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर इनका PWD के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेडिकल रखा गया है, कितना क्या होना चाहिए वो ये भी यहाँ पे आकर रीड कर सकते हैं अगर आप PWD कैंडिडेट हैं। नीचे यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में दिया गया कि क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, तो जैसे नर्स है, फीमेल के यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया गया है। उसी प्रकार से हम ITI स्टूडेंट का बात कर लेते हैं, क्या यहाँ पे इन्होंने क्वालिफिकेशन रखा गया है। तो देखिए प्लांट ऑपरेटर का जैसे आप फॉर्म फिल करते हैं तो यहाँ पे इंटर मांगा गया है 10+2 अथवा
ठीक है। ISC विज्ञान शाखा भौतिक रसायन एवं गणित विषयों के अगर आपने न्यूनतम 50% अंक अगर आपने प्राप्त किए हैं और आप, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा, कम से कम SSC स्तरीय परीक्षा में अंग्रेजी एक विषय में रूप में होना चाहिए। जो भी आपने 12th किया उसमें आपका इंग्लिश सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए और आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए, ठीक है। उसमें टोटल ये भौतिक रसायन गणित ये तीनों के मार्क्स मिला के मिनिमम 50%, कुल मिला के मिनिमम 50% होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। किस पोस्ट के लिए, यहाँ पर जो आपका प्लांट ऑपरेटर पोस्ट है। मेंटेनर पोस्ट के लिए यहाँ पे क्या क्या मांगा गया, ये यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेंटेनर पोस्ट के लिए यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, SSC मतलब कि हाई स्कूल, ठीक है। हाई विज्ञान एवं गणित विषय में अलग अलग 50% न्यूनतम अंक के साथ एवं संबंधित ट्रेड में 2 वर्ष का ITI प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे न्यूनतम 50% मार्क्स होना चाहिए, किसमें, विज्ञान एवं गणित विषय में अलग अलग 50% न्यूनतम अंक होने चाहिए। विज्ञान में भी आपके न्यूनतम 50% मार्क्स होने चाहिए और गणित में भी होने चाहिए। इसके अलावा ये किस में होनी चाहिए, हाई स्कूल में। इसके अलावा संबंधित ट्रेड में 2 वर्ष का ITI प्रमाण पत्र होना चाहिए। जो भी आपने ITI किया हो वो आपका 2 वर्ष का होना चाहिए, ठीक है। इसको इंग्लिश में भी आप रीड कर सकते हो। इसके अलावा इन्होंने क्या कहा है कि उन ट्रेडों के लिए जिनकी अवधि 2 वर्ष से कम है, संबंधित अभ्यर्थियों को कोर्स समाप्ति के बाद संबंधित क्षेत्र में कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए आपकी ITI 1 ईयर ट्रेड की है तो फिर आपका उससे संबंधित आपने कोई भी अनुभव किया, जैसे अगर आपने 1 ईयर का ITI किया, ठीक है, आपका 1 ईयर का कोर्स था और आपने उससे रिलेटेड, उस ट्रेड से रिलेटेड आपने अप्रेंटिसशिप किया है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कम से कम SSC स्तरीय परीक्षा में अंग्रेजी एक विशेष रूप से होना चाहिए। SSC मतलब यहाँ पे आपका यहाँ पे हाई स्कूल से मतलब है, और हाई स्कूल में आपका इंग्लिश सब्जेक्ट यहाँ पे विशेष रूप से होना ज़रूरी है। और इसके अलावा जैसे कि हमने बताया कि आपका मैथ में मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए और विज्ञान में भी होना चाहिए। अगर आप पुरानी नोटिफिकेशन देखोगे तो उनमें वहाँ पे वो 60% का नियम देते हैं। इस बार इसमें इन्होंने 60% नहीं दिया है, नहीं वो 60% मांगा करते हैं, तो इससे बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म नहीं भर पाते थे। तो इस बार जो भी स्टूडेंट, ओल्ड स्टूडेंट्स हैं जो फॉर्म नहीं भर पाते थे, इस बार भर सकते हैं। ITI स्टूडेंट का यहाँ पे देख लेते हैं आप लोग का क्या यहाँ पे सिलेबस रखा गया है, तो सिलेबस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले जो ITI स्टूडेंट्स का है, पहले उनका 3 स्टेज में होता है सिलेक्शन प्रोसेस। फर्स्ट स्टेज में आपका केवल आपको एग्ज़ाम कुछ क्वेश्चन होते हैं, लगभग 50 क्वेश्चन होते हैं। उसमें आपको मिनिमम 20 क्वेश्चन कैटेगरी वाइज सही करने होते हैं। जैसे मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी से मिनिमम आपको 20 क्वेश्चन सही करने होते हैं, OBC कैटेगरी, अदर कैटेगरी से तो मिनिमम 15 क्वेश्चन सही करने होते हैं। इतने आप क्वेश्चन 50 में सही कर जाओगे तो आप सेकेंड स्टेज के लिए एलिजिबल हो जाओगे, जो आपका उसी दिन एग्ज़ाम हो जाता है। उसके आगे भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कितना क्या क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट चरण जैसे कि हमने आपको बताया कि टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको 20 प्रश्न आपके गणित के होंगे, साइंस के आपके 20 क्वेश्चन होंगे, GK के क्वेश्चन 10 होंगे। टोटल इस प्रकार से 50 क्वेश्चन होंगे। मिनिमम हमने आपको कितने क्या सही करने होंगे वो हमने आपको बताया। एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका 3 नंबर का होगा, तो लगभग 150 नंबर का यहाँ पे आपका पेपर होगा। इसके लिए आपको समय दिया जाएगा 1 घंटे का, तो 60 मिनट में आपको यहाँ पे 50 क्वेश्चन करने होते हैं। जब आप इसमें जो भी यहाँ पे इन्होंने मिनिमम मार्क्स दिए हैं कि अगर आप इतने मार्क्स लाते हैं तो आप सेकेंड स्टेज के लिए क्वालिफाई हो जाओ। कितना % यहाँ पे लाना होगा, जैसे कि आप इन्होंने दिया है कि सामान्य श्रेणी या EWS के लिए 40% अंक, 150 का 40% आपको लाना होगा, ठीक है। तो 150 का 40% निकालोगे तो 100 कट गया, 15 चौको 60, तो 150 में 60 नंबर मिनिमम इतने आपको लाना होगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज अलग अलग दिया गया, जैसे कि यहाँ पे SC ST OBC के लिए मिनिमम 30% मार्क्स यहाँ पे आपको लाना होगा, ठीक है। तो 150 का हमने नंबर बताया। वैसे आपको क्वेश्चन कितने सही करने हैं, 50 में से मान लीजिए मिनिमम 20 क्वेश्चन सही कर लेते हो तो एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो 60 नंबर मिनिमम आपको यहाँ पे लाना होता है। जब आप इतना लाभ ले आते हो तो आपका सेकेंड स्टेज में नाम आ जाता है। सेकेंड स्टेज में आपके 50 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जिस भी स्टेट से आपने फॉर्म को अप्लाई किया उस स्टेट से 50 क्वेश्चन होंगे। उस स्टेट से टोटल टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं, और इस 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे
2 घंटे का टाइम दिया जाता है। 120 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करने होते हैं, जो कि आप आसानी से कर ले जाओगे। इसके अलावा यहाँ पे 2 घंटे का पेपर होगा, जो कि ऑफलाइन होगा पेपर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ये भी जो आपका एग्ज़ाम होगा, ये भी एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो 150 नंबर का ये पेपर होगा, ठीक है। इन सभी में आपका नेगेटिव मार्किंग रखी जाती है। इन्होंने दिया भी है कि परीक्षा में बहुकल्पी 4 उत्तरों के विकल्प कुल 50 प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के 3 अंक प्रदान किए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। तो इन्होंने नेगेटिव मार्किंग के बारे में भी दिया है। इसके अलावा यहाँ पे क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड द सेल बी फॉलो, यहाँ पे जो आप सेकेंड स्टेज दोगे उसके लिए भी यहाँ पे इन्होंने क्वालिफाइंग मार्क्स दिया हुआ है। इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि इतना स्टूडेंट मार्क्स अच्छा लाता है। 150 में लगभग अगर 50 क्वेश्चन मार्क्स हैं, 50 क्वेश्चन का पेपर हो रहा है, तो 45 प्लस आपके सही होने चाहिए, तभी आप यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा। ये सेकेंड स्टेज के बारे में बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये हमने आपको बताया कि सेकेंड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या होगा कि जो भी सेकेंड स्टेज का आपने एग्ज़ाम दे दिया, तो उसकी एक लिस्ट बनेगी। चरण 2 की परीक्षा के पश्चात केवल चरण 2 में प्राप्त केवल सेकेंड स्टेज से आपकी मेरिट बनेगी, जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे उसके जितने भी नंबर ऑफ़ वैकेंसी होंगी उसका 3 से 4 गुना, 3 से 4 गुना लगभग मेरिट तैयार की जाएगी। उतने स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएंगे प्रैक्टिकल के लिए। तो यही उन्होंने कहा कि जो मेरिट तैयार की जाए केवल सेकेंड स्टेज के नंबर के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। इसके अलावा समान अंक होने की स्थिति में योग्यता क्रम सूची में स्थिति का निर्धारण करने के लिए कम से कम निम्नलिखित मापदंड अपनाए जाएंगे। अगर मान लीजिए नंबर मार्क्स आपके सेम है किसी अदर स्टूडेंट से, तो वहाँ पे क्या ऐसा कुछ जो नियम होंगे वो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। उस फर्स्ट नियम यहाँ पे दिया गया कि चरण जो आप सेकेंड स्टेज में जो आप एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें निगेटिव मार्किंग, जिस स्टूडेंट ने कम निगेटिव अंक प्राप्त किए होंगे, बहुत कम तुक्के मारे होंगे, उन अभ्यर्थियों को योग्यता क्रम में सूची में ऊपर रखा जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से और भी पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए, वो भी आप इनको रीड कर सकते हो, ठीक है। तो ये फिर इसके बाद इन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों को प्रारंभिक एवं एडवांस परीक्षा एक ही दिन देनी होगी। आपका जो प्रारंभिक परीक्षा जो होती है, जिसको स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं, 50 क्वेश्चन में मिनिमम आपको 20 क्वेश्चन कैटेगरी वाइज हमने आपको बताया वो सही करने होते हैं। वो जब आप पास कर जाते हो फर्स्ट एग्ज़ाम, तो आपका सेकंड एग्ज़ाम जो होता है एडवांस टेस्ट जिसको बोलते हैं, वो आपका इवनिंग में होता है, ठीक है। उसी दिन हो जाते हैं दोनों एग्ज़ाम, और इसके बाद आपका 1 से 2 दिन बाद आपका प्रैक्टिकल भी हो जाता है। जैसे कि इवनिंग में आपका सेकेंड टेस्ट हो जाएगा, तो उसका रिजल्ट नाइट तक आ जाएगा और नेक्स्ट डे आपका टेस्ट भी ले लिया जाएगा। उसमें आपका जॉब भी बनवा सकते हैं, क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा जो आपकी प्रातःकालीन सत्र में होगी, जैसा कि हमने बताया। चरण 2 के लिए चयनित अभ्यर्थियों के लिए एडवांस परीक्षा अपराह्न या सायंकालीन सत्र में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने नोट भी दे दिया है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कौशल परीक्षा किस पोस्ट के लिए यहाँ पे लागू नहीं है। तो जो भी ट्रेड टेस्ट है, स्किल टेस्ट है, वो प्लांट ऑपरेटर के लिए यहाँ पर लागू नहीं है। ये केवल स्किल टेस्ट ITI स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे लागू है। केवल 19 स्टूडेंट्स का यहाँ पे स्किल टेस्ट होगा। इसके अलावा प्रतीक्षा सूची सभी पदों के लिए लागू, जो वेटिंग लिस्ट है वो सभी पोस्ट के लिए यहाँ पे जारी की जाती है, ठीक है। कोई भी नोटिफिकेशन आप देखो, उसका जब रिजल्ट आता है NPCL के खास तौर पर उनका वेटिंग लिस्ट भी आता है। तो इसके बारे में भी आप आप इस नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हो। कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो वो भी हमने आपको बताया। अभ्यर्थियों के सामान्य निर्देश ये भी आप पढ़ लीजिएगा एक बार फॉर्म भरने से पहले, है ना। कैसा क्या फॉर्म भरना होता है, उसमें कोई भी मिस्टेक ना हो, किस प्रकार से आपका जो इमेज आप लोग जो डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करते हो उसकी क्या यहाँ पे होना चाहिए, JPG या PDF में अपलोड करना, वो सारा कुछ रीड करने के बाद ही आप फॉर्म को भरें। अदर आपने स्टाइपेंड के बारे में हमने आपको बता दिया है ना। क्वालिफिकेशन के बारे में भी बता दिया कि क्वालिफिकेशन का होना चाहिए 10th प्लस ITI ही, तो आप फॉर्म को भर सकते हो। मिनिमम कितना क्या मार्क्स होना चाहिए ITI। इसके अलावा आपका अगर आपने 1 ईयर का ITI तो प्लस 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए उसी ट्रेड से रिलेटेड, ये सारा कुछ हमने बताया। इसके अलावा हमने बताया कि मिनिमम क्वालिफिकेशन के साथ साथ तो आपका होने चाहिए मैथ्स, इंग्लिश, साइंस होना चाहिए। इसके अलावा आपका मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए। मैथ में अगर आपने हाई स्कूल किया है तो आपका मिनिमम मैथ में 50% होना चाहिए, और इसी प्रकार से आपका साइंस में भी मिनिमम 50% होना चाहिए। तो अगर आप नहीं है तो फॉर्म पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। वैसे पहले 60% मांगते थे, इस बार इन्होंने 50% कर दिया, जो आपके लिए अच्छा है। अब यहाँ पे जो कि फॉर्म भरने की डेट है वो हमने आपको बता दिया है कि 8 फरवरी से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जो कि लास्ट डेट है 28 फरवरी है, ठीक है।
तो मोस्टली जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हमने आपकी इस वीडियो में डिस्कस कर दिए हैं। अगर कोई पॉइंट मिस हुआ होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।